बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चार चक्र यानी कि चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद रहे। बंगाल में सभा के दौरान जेपी नड्डा ने सीएम ममता पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि जो मां माटी और मानुष के नाम पर जीत कराते हैं वो लोग तानाशाही और तुष्टीकरण करते हैं। गरीब किसान भाइयों का विकास नहीं किया गया। नड्डा ने आगे कहा कि गरीब भाइयों के साथ अन्याय अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। नड्डा ने आगामी चुनाव में ममता के जाने की बात कही। यूपी के प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में विदेशी मेहमान अध्यात्म की तरफ आकर्षित होते नजर आए। यूएसए की महिला ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि हमने अमेरिका में सुख सुविधा का जीवन छोड़ दिया है। मेले में एक बार खाना खाकर टेंट में जीवन गुजारते हुए ध्यान करते हैं और यहाँ सुख सुविधा नहीं है, फिर भी बहुत आनंद है। पीएम नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पीएम मोदी जवाब देंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी पीएम मोदी राज्यसभा की तरह बेबाकी से बयान दे सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से 32 शवों को बरामद किया गया है। इसमें से 25 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। आपदा के बाद 197 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन टनल में 39 मजदूरों की तलाश का काम अब भी जारी है। चमोली में ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा डैम प्रोजेक्ट के बहने से तबाही का मंजर मच गया। तपोवन टनल में फंसे मलबे और कीचड़ के पहाड़ को साफ करने में आईटीबीपी जवान कामयाब हुए हैं। जवानों ने तपोवन टनल के प्रवेश द्वार को साफ कर दिया है। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 120 मीटर लंबी सुरंग में फंसे मलबे और कीचड़ को हटा दिया गया। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही पर पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा है। पर्यावरण मंत्री के तौर पर उत्तराखंड की नदियों पर बनने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को इकोलॉजिकल कारणों से रोकने पर मेरी काफी आलोचना हुई थी। जयराम रमेश द्वारा शेयर की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में कितनी तबाही हुई है। यूपी के कासगंज के सिरपुरा थाने के एक दरोगा और सिपाही को शराब माफिया ने दौड़ा कर पीटा। अवैध शराब पर दबिश देने पहुंची पुलिस पर माफिया ने हमला कर दिया। सिपाही की वर्दी फाड़ने के अलावा इनके हथियार भी छीन लिए गए। माफियाओं ने पहले तो इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बनाया। बाद में दरोगा अशोक कुमार खेत से घायल मिले और सिपाही देवेंद्र की लाश बरामद की गई। दिल्ली से बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर सत्ता में आए केजरीवाल सरकार के मंत्री और पदाधिकारी अब रिश्वत के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। सांसद मनोज तिवारी ने वर्तमान केंद्रीय बजट वर्ष 2021-22 को गेम चेंजर बताया है। राजस्थान विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र में सबकी नजरें सत्ता पक्ष की सीट क्रम पर है। सचिन पायलट की जगह और भूमिका पर भी सबकी निगाहें हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के पास नहीं बल्कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह के बगल में बैठेंगे। डिप्टी सीएम रहते सचिन पायलट नंबर 2 सीट पर बैठते थे। देश में बढ़ती प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने नई पहल शुरू की है। देश के कई हिस्सों में किसान रेलों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों में प्याज को बड़ी मात्रा में एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई किया जा रहा है। 3 फरवरी को धोरजी राजकोट के बीच एक साप्ताहिक किसान रेल का संचालन किया गया था। अब देश भर में किसान रेल से प्याज सप्लाई की जा रही है। बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ है। इसमें बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की एंट्री हुई है। माना जा रहा है कि शहनवाज हुसैन को कोई अहम जिम्मेदारी यानी कि मंत्रालय दिया जा सकता है। पटना में शहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार ने शपथ ली हुई। बिहार कैबिनेट में अब कुल 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे, जहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को न मां की चिंता है और न ही माटी से प्यार है। उनको केवल तानाशाही से मतलब है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बंगाल बसा है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ हम ममता जी को और दूसरी तरफ बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति भी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि भाई को भाई से लड़ाने का काम, बंगाल में भ्रष्टाचार फैलाने का काम ममता सरकार ने किया है। अमित शाह पर शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने का आरोप लगा तो मंगलवार को शाह ने संसद में इसका सबूत के साथ जवाब दिया। गृह मंत्री ने तस्वीरें दिखाकर संसद में कहा कि वो नहीं, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर राजीव गांधी उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को संसद में कहा कि भगवान राम सबके हैं। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान और अल्लाह एक हैं। इन दोनों में फर्क किया गया तो देश टूट जाएगा। किसान आंदोलन पर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे मरना और जीना यही है, मैं किसी से नहीं डरता।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें इस बात का फख्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गए। जब मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं, वहां जो आज हालात हैं, तो मुझे गौरव और फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में पीएम के संबोधन में अपने लिए की गई टिप्पणियों पर कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द कहे, मैं सोच में पड़ गया कि क्या कहूं। पीएम ने 2006 के श्रीनगर आतंकी हमले के दौरान उनके साथ काम करने के अनुभवों को याद किया था और इस दौरान वो भावुक हो गए थे। भारत और चीन के बीच तनाव के बीच आखिरी पोस्ट केरांग पर भारतीय सेना चीन पर पैनी नजर रखे हुए है। इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में आईटीबीपी जवानों के लिए ऑक्सीजन पार्लर मौजूद है। ऊंचाई पर जाने पर कभी अगर जवानों को सांस लेने की दिक्कत होती है तो पार्लर से ऑक्सीजन दी जाती है। कम ऊंचाई से ऊपर के स्थानों पर जाने से अक्सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं, तो वहीं सांग सू की कार्यालय में सेना ने तोड़फोड़ भी की है। प्रदर्शनी को अवैध करार दिए जाने के बावजूद लोग मंगलवार को सड़क पर उतर आए थे। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी के बौछारों का इस्तेमाल किया गया। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के केस में सजा काट रहे आशाराम की याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। आशाराम के अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पैरवी के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के नहीं आने पर सुनवाई बढ़ाने की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले में आगामी 8 मार्च को निर्धारित किया है। पंजाब का मशहूर गायक दीप सिद्धू कानूनी शिकंजे में कसे जाने से पहले और बाद में एजेंसियों को सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताया कि कट्टर मानसिकता वाला दीप सिद्धू खुद पर लगे आरोप को मानने से लिए राजी ही नहीं है। वो हर सवाल का जवाब ना में दे रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए अगले साल निकलने वाले गगनयान स्पेस फ्लाइट में अंतरिक्ष यात्रियों की टीम अपने साथ बिरयानी, खिचड़ी और अचार ले जाएगी। दरअसल ये खाना 2 सालों के प्रयोग के बाद मिलिट्री लैब में बनाया गया है। खाने में इस्तेमाल कंटेंट को 2 साल तक प्रयोग के बाद कुछ खास डिशेज को अंतरिक्ष में ले जाने की अनुमति दी गई है। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल के 8 महीने के बाद महाकाल के दरवाजे आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। 15 मार्च में से आम श्रद्धालु पहले की तरह भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही भक्त गर्भगृह में भी जा सकेंगे। शयन आरती का समय बढ़ाते हुए कल से प्रवेश की अनुमति मिल गई है, तो वहीं शिवलिंग में जल चढ़ाने का फैसला महाशिवरात्रि के बाद लिया जाएगा।